गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा था कि किस तरीके से हम उनको दो कैटेगरीज में, दो सीरीज़ में डिवाइड करते हैं और क्यों उनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। इस टॉपिक में हम इनके दूसरे के बारे में पढ़ेंगे, जिनमें सबसे पहला आता है इनका मेटेलिक कैरेक्टर। ऑल द ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर मेटल्स। दीज आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट. These have metallic luster and are hard, strong and ductile. They also form alloys with other metals. ये सारे कैरेक्टर इनको इंडिकेट करते हैं कि ये बहुत अच्छे वाले मेटल्स होते हैं। इसके अलावा इनका दूसरा इम्पॉर्टेंट फीचर होता है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। सारी पीरियोडिक टेबल में जो हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं वो अपनी अलग पहचान इसलिए बनाते हैं कि ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने से इनको जो इनकी गुणों में अंतर आता है वो ये होता है कि ये इनको कैटलिस्ट के अंदर या कोई दूसरी रिएक्शन जिनमें वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट का रोल होता है वहाँ पे इनको इम्पॉर्टेंट बनाते हैं। The oxidation state shown by the transition elements may be related to their electronic structures, क्योंकि इनके इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड होती है इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट। तो एक बार हम नज़र डालते हैं इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर्स के ऊपर, इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। हमें पता है जो जैसे हम एग्जाम्पल के बतौर अगर हम फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ को लेते हैं तो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ के जो स्कैंडियम है उससे जस्ट पहले हमारा आता है कैल्शियम एंड इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। इसके बाद हम एक्सपेक्ट करते हैं कि स्कैंडियम से अगला इलेक्ट्रॉन d ऑर्बिटल के अंदर प्रवेश करेगा और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 3d1 4s2। इस तरीके से आगे के एलिमेंट्स टाइटेनियम, वेनेडियम, इनके अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन d कक्षकों में प्रवेश करता जाएगा। वेनेडियम के बाद क्रोमियम के केस में हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए था 3d4 4s2, लेकिन एक्चुअली में इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d5 4s1, क्योंकि हमें पता है इस कॉन्फ़िगरेशन की वजह से क्रोमियम को हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स मिल रहे हैं जिसकी वजह से इनको स्थायित्व मिलता है, अतिरिक्त स्थायित्व मिलता है। इसलिए हमारे को क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिलता है 3d5 4s1, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन 4s से 3d में चला जाता है। इसके आगे नेक्स्ट एलिमेंट होता है हमारा मैग्नीज, जिसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d5 4s2। मैग्नीज के बाद नेक्स्ट एलिमेंट जो हमारा आयरन है, इसके केस में हम देखते हैं कि डी कक्षकों के अंदर अब छठा इलेक्ट्रॉन आ रहा है और ये छठा इलेक्ट्रॉन आने पर अब इनके अंदर पेयरिंग स्टार्ट हो जाती है, युग्मन स्टार्ट हो जाता है। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कमी आती है। यहाँ ये ध्यान देने वाली बात है कि आयरन से अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कमी आने लगती है। फिर इसके बाद हमारा आता है कोबाल्ट, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d7 4s2। फिर निकल, जिसका 3d8 4s2 एंड फिर हमारा आता है कॉपर, जिसका हम एक्सपेक्ट करते हैं 3d9 4s2, लेकिन यहाँ पे अगेन पूर्ण पूरित कक्षकों का स्थायित्व ज़्यादा होता है तो हमारे को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिलता है 3d10 4s1। फिर जिंक के अंदर हमारा कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d10 4s2, यहाँ पे कि सारे कक्षक पूर्ण तरह भरे हुए हैं और एक कम्प्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल है, यानी कि डी शेल कम्प्लीटली फिल्ड है। तो इस तरीके से हमारे को इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिलता है और इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हम देखते हैं कि मैग्नीज के पास हाईएस्ट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं और उसके बाद आयरन से डी कक्षकों के अंदर पेयरिंग स्टार्ट हो जाती है। अब अगर हम इनके ऑक्सीडेशन स्टेट के ऊपर नज़र डालें तो ये तीनों सीरीज़ की ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं। इसमें हम पहले कंसंट्रेट करते हैं अपने आप को फर्स्ट सीरीज़ के ऊपर। फर्स्ट सीरीज़ में हम देखते हैं कि स्कैंडियम के अंदर हमारे को +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, लेकिन स्कैंडियम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो कर सकता है अगर वो अपने केवल S कक्षकों को यूज़ करता है। तो अगर वो अपने D कक्षकों को भी यूज़ करता है तो वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। सिमिलरली टाइटेनियम के केस में अगर ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन को यूज़ करता है S कक्षकों को तो ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, और अगर ये दोनों D इलेक्ट्रॉन्स को भी यूज़ कर लेता है तो ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। वेनेडियम के केस में पॉसिबिलिटीज़ पहुंच जाती है +1, ये कुछ ऑक्सीडेशन स्टेट्स है जो कि स्थायी नहीं होती है, तो यहाँ पे +2 +3 +4 +5 तक जाती है।
वेनेडियम के बाद क्रोमियम के केस में +6 हो जाती है। मैग्नीज सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स ज़्यादा हैं और हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट भी इसके अंदर है, यानी कि ये +7 तक ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। इसके बाद हम देख रहे हैं आयरन के केस में फिर से ऑक्सीडेशन स्टेट्स की संख्या में कमी आने लगती है, +6 इसकी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, कोबाल्ट में और कम हो जाती है, निकल में फिर कम होती है, कॉपर +1 एंड +2 दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी कि कॉपर जब +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है तो ये अपने s कक्षक के एक इलेक्ट्रॉन को यूज़ कर रहा है, यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D10 रहेगा। लेकिन अगर ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है तो इसके अंदर D9 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, यानी कि इनकम्प्लीटली फिल्ड D शेल होगा। जिंक केवल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, जिसके अंदर इसकी जो डी शेल है वो कम्प्लीटली फिल्ड है, इसलिए इसका जो वैकेंट डी ऑर्बिटल वाले से रिलेटेड जो प्रॉपर्टीज़ है वो ये एलिमेंट शो नहीं करेगा। सिमिलरली हम जो सेकंड ट्रांजिशन सीरीज़ और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ को देखें तो कुछ हद तक ये इनको फॉलो करता हुआ है फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ को ही, जिसमें हमारा जो जिंक ग्रुप है, जिंक कैडमियम मर्करी, ये तो केवल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ही शो कर रहे हैं। यहाँ जो मैक्सिमम आयरन ऑक्सीडेशन स्टेट की बात जो हमने की थी कि मैग्नी जो हमारे पास में आयरन था फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ में मैग्नीज हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, लेकिन सेकंड ट्रांजिशन सीरीज़ के अंदर रूथेनियम एंड ऑस्मियम जो है वो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहे हैं, यानी कि +6 की जगह इनके केस में आयरन ग्रुप के अंदर जो उसकी आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट +6 थी उसकी जगह इनकी +8 हो जाती है, जो कि इनके टेट्रा ऑक्साइड्स मीन्स रूथेनियम टेट्रा ऑक्साइड एंड ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड के अंदर मिलती है हमारे को। बाकी केसेस में हम देखते हैं कि ये सिमिलर सा पैटर्न शो करते हैं। इनको समझ हम इनको एक पिरामिड की फॉर्म में भी देख सकते हैं, यानी कि इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स और एटॉमिक नंबर के अंदर अगर हम ग्राफ प्लॉट करें तो हमारे को इस तरीके से पिरामिड मिलते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट्स के। ये पिरामिड बताते हैं कि इन पिरामिड्स की ऊंचाई ये बताती है कि कितनी नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं। तो हम देखते हैं कि फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ के कंपेरिजन में सेकेंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ की पिरामिड की ऊँचाई भी बढ़ गई है और साथ ही साथ ये शिफ्ट भी हो गया है। फर्स्ट में जहाँ ये हाईएस्ट नंबर मैग्नीज के लिए था वहाँ पे ये अब ये आयरन ग्रुप पे शिफ्ट हो गया है रूथेनियम एंड ऑस्मियम के ऊपर सेकेंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ में। एक चीज़ और कि जो हमारा वेनेडियम तक के कंपाउंड्स थे, वेनेडियम तक के जैसे स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम है ये एंड ऑल्सो क्रोमियम, तो इनके केस में क्या होता है कि जब ये अपने सारे डी इलेक्ट्रॉन्स को यूज़ कर लेते हैं, एस पहले निकलते हैं और एस के निकलने के बाद अगर ये सारे डी इलेक्ट्रॉन्स को यूज़ कर लेते हैं तो उसके बाद इनका डी शेल वैकेंट होता है, तो ये एज गुड एज किसकी तरह हो जाते हैं, हमारे पी ब्लॉक एलिमेंट्स की तरह। तो ऐसे में जब इनका जो इनका इनर कॉन्फ़िगरेशन है जिन पी ब्लॉक एलिमेंट से मैच करता है, इनकी प्रॉपर्टीज़ भी उससे मैच करती है। फॉर एग्जांपल SO4 2- एंड CrO4 2-, इन दोनों की प्रॉपर्टीज़ मैच करती हैं। सिमिलरली TiCl4 जिसमें टाइटेनियम +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ये हमारे सिलिकॉन ग्रुप से सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड एंड टिन टेट्राक्लोराइड, इससे इसकी प्रॉपर्टीज़ मैच करती है। जो हमारे सेकेंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ है ये फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ को एज इट इज़ फॉलो नहीं कर रही है। ये कई कॉन्टेक्स्ट में हम इसको देख सकते हैं। जैसे कि पहला हम देखते हैं कि इनका ज़रूरी नहीं है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैच करे। अगर हम निकल ग्रुप को देखें तो निकल, पैलेडियम एंड प्लैटिनम के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरीके से होता है। निकल का 3d8 4s2, पैलेडियम का 4d10 5s0 एंड प्लैटिनम का 5d9 6s1। तो जब इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट है तो इनकी प्रॉपर्टीज़ में भी चेंज आएगा, इनके ऑक्सीडेशन स्टेट्स भी अलग अलग होंगी। ऑफ कोर्स जहाँ पर D10 विन्यास मिल रहा है हमारे को वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होगा और उस वक्त उनके पार्टिसिपेशन के चांसेस कम हो जाएंगे। कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड वाला जो ग्रुप है, कॉपर ग्रुप जिसकी हम बात करते हैं, जिसको हम कॉइनेज ग्रुप भी कहते हैं, कॉइनेज मेटल्स भी कहते हैं, इनके केस में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वही है 3d10 4s1 4d10 5s1 5d10 5s1। लेकिन अगर हम इनके ऑक्सीडेशन स्टेट्स की बात करें, जैसे कॉपर इन इट्स +2 ऑक्सीडेशन स्टेट D9 कॉन्फ़िगरेशन शो करेगा, पैलेडियम इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट D8 कॉन्फ़िगरेशन शो करेगा, गोल्ड इन इट्स
+3 ऑक्सीडेशन स्टेट अगेन D8 कॉन्फ़िगरेशन शो करेगा। तो इन दैट केस हम कह सकते हैं कि कॉपर, पैलेडियम एंड Au, कॉपर इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, पैलेडियम इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट एंड गोल्ड इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। चूँकि इनके पास वेकेंट d ऑर्बिटल्स हैं, D8 एंड D9 कॉन्फ़िगरेशन इनका है, इसलिए इनकी प्रॉपर्टीज़ अभी भी ट्रांजिशन एलिमेंट से मैच करेगी। लेकिन जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी जिनके पास जो केवल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, उनका इनर डी ऑर्बिटल्स डी ऑर्बिटल पूरी तरीके से भरा हुआ है, कम्प्लीटली फिल्ड है, तो ये हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ को शो नहीं करेंगे। इस तरीके से हम देखते हैं कि जो डी हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स है, ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, और इस वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर कुछ ऑक्सीडेशन स्टेट्स स्टेबल होती हैं और कुछ अनस्टेबल होती हैं। लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती हैं, जो सेकेंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ होती हैं, उसके एलिमेंट्स फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ की तुलना में हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो करते हैं और उनकी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स ज़्यादा स्टेबल होती है। जैसा हमने एक एग्जांपल लिया था आयरन ग्रुप का, जिसके अंदर रूथीनियम एंड ऑस्मियम जो है वो अपनी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में कंपेरेटिवली स्टेबल है आयरन से। So this is all about variable oxidation states of transition metal elements. Thank you.